हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टाटा ग्रुप अपने एक एक कंपनी को मल्टीबैगर बनाने में लगा हुआ है। मल्टीबैगर यानी कि एक आज लिया और 5 दिन में पैसा डबल नहीं, आज लिया तो 5 से 7 साल का समय देना पड़ेगा। तो टाटा ग्रुप भी अपने कंपनी पे उतनी ही मेहनत कर रही है। और वीडियो का लास्ट बोनस बिल्कुल मिस ना करें, आई ओपनर बोनस होगा। देखिए, हर एक बिजनेस का अपना एक टाइम फ्रेम होता है जहां पे वो खुद को डेवलप करना शुरू करता है, और टाटा ग्रुप बिल्कुल उसी तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रही है। उनका फोकस क्या है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार करें, और हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस में। कैसे? देखिए, उन्होंने ये कहानी शुरू की ईवी से, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, जहाँ पे कार, बैटरी, चार्जर सब कुछ उनके पास होना। और लेटेस्ट अपडेट क्या है, सेमीकंडक्टर भी बनाने में वो लगे हुए हैं। और इन सब का फ़ायदा क्या होना है, इनका टाटा मोटर को होना है, इनके टाटा पावर को होना है, इनके टाटा केमिकल को होना है, और पूरा का पूरा फ़ायदा लेके जाएंगे टाटा ग्रुप। यानी कंप्लीट इकोसिस्टम हम सब कुछ बनाएंगे अपने अंदर। उसी तरीके से 5G में लीडर बनने के लिए TCS, तेजस नेटवर्क, TTML, टाटा कॉम सब मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि अगेन वहाँ पर लीडर बन सके। उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ बनाई है कुछ दिन पहले, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर किसी ने नहीं देखा हो, देख लीजिए। तीसरी तरफ ये एक ऐसा सुपर ऐप लेकर आ रहे हैं जो सारे ऐप का बाप होगा, जहां पर वो सीधा टक्कर देंगे रिलायंस या अमेजॉन को। उसके लिए अगेन पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, राइट। और अब इनकी प्लानिंग है एलन मस्क को टक्कर देने की सैटेलाइट इंटरनेट में, और यहां पर भी बहुत ही तरीके से काम कर रहे हैं अपनी ही कंपनी के साथ। तो कैसे? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस मिलती रहे। और रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज सबसे पहले आपको मिलेगी। टाटा ग्रुप अपनी कंपनी नेल्को के जरिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेगमेंट में उतरने की प्लान बना रहा है, और इसको लेकर नेल्को की कैनेडियन कंपनी टेलसेट से बातचीत चल रही है। और दोनों कंपनियों के बीच फास्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लॉन्च करने की लेकर एडवांस लेवल पर बात है। और ये ऑफिशियली नेल्को के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कह भी दिया है कि नेल्को और टेलसेट के बीच भारत में लाइट स्पीड एलईओ सेवा देने के लिए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट होने वाला है। अभी इस कमर्शियल एग्रीमेंट को फाइनल रूप देना बचा हुआ है। अब टाटा ग्रुप की नेल्को की जब ये टाई अप हो जाएगा, तो टेलसेट भारत में एंट्री करने वाली चौथी ग्लोबल कंपनी बनेगी, क्योंकि अभी वनवेव, स्पेसएक्स और अमेजॉन इंडिया में ये सर्विस देने का प्लान बना रहा है। और टेलसेट की योजना है 28 गीगाहर्ट्ज के बैंड पर ब्रॉडबैंड की सेवा देना। और ये जो बैंड है ग्लोबल लेवल पर को बैंड के नाम से जाना जाता है, KO बैंड। भारत में तेजी से बढ़ रहे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के मार्केट में भारत में अभी तक बड़े हिस्से में ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा है। 70% से अधिक ग्रामीण क्षेत्र अभी भी सेलुलर या फाइबर कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं, और लो अर्थ ऑर्बिट से ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से ब्रॉडबैंड की सर्विस पहुंचाई जाएगी। ऐसे ही थोड़ा महंगा होगा, लेकिन धीरे धीरे सस्ता भी होगा। और भारत में ब्रॉडबैंड सैटेलाइट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और $1 अरब का सालाना रेवेन्यू कमाने का ऑप्शन है। अब आप समझ लो, $1 अरब सालाना रेवेन्यू किस बड़े रेवेन्यू को जनरेट कर सकता है, किस अदर ऑप्शन को जनरेट कर सकता है, ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। यहां पर 2024 तक 298 सैटेलाइट का ग्रुप बनाना चाहती है टेलेसेट। और कनाडा की जो ये कंपनी टेलेसेट है, इस कंपनी करीब $5 अरब का इन्वेस्ट करेगी, और इस सैटेलाइट समूह से भारत में भी सेवा दी जाएगी। वनवेव, स्पेसएक्स अगले साल तक भारत में सर्विस देने के लिए खुद को प्रिपेयर करने में लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में होगा कि क्या होता है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। देखिए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक रूप है, जिसमें यूजर को सीधे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। अब जिन क्षेत्र में सेलुलर या फाइबर के जरिए इंटरनेट पहुंचा नहीं जा सकता है, वहां पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के जरिए आसानी से इंटरनेट पहुंचेगा, बहुत आसानी से। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसलिए ब्रॉडबैंड सैटेलाइट के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। अब आते हैं स्पेशल बोनस पॉइंट पे। आपको क्या लगता है, अब इतनी अच्छी खबर सुन ली, आज ही ले लिया, कल ही स्टॉक के पैसे डबल हो जाएंगे?
आंसर है बिग नो। जब भी कोई कंपनी फ्यूचर के लिए काम करती है तो वो फ्यूचर का सोचती है, वो खुद कहती है इन चीज़ों में 5 से 10 साल लगेंगे। वहाँ पर हमें भी एज अ इन्वेस्टर ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मार्केट में क्या होता है, न्यूज बेस सडन तेजी बनती है, उसके बाद वो रुक जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप टाटा मोटर देखो, रिलायंस देखो, न्यूज बेस तेजी बनी, लेकिन फिर क्या हुआ, वो कुछ टाइम के लिए रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसे ग्राउंड लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए थी, राइट। अब अभी आप देखो, कुछ दिन से स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग चालू है, राइट। न्यू रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली वैल्यूएशन को नहीं समझ पाए। वो सिर्फ ये देख रहे थे हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, हम बाय कर रहे हैं, पैसा तो बन रहा है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचे कि ये जो गिर रहा है ये एक प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट है, जिसमें वो नीचे आकर वापस से प्रॉफिट बुकिंग देगा, जो कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरे नज़र में ये जो बोनस पॉइंट है, हर एक एंगल से देखने की ज़रूरत है हम सबको, चाहे हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें। ये बात पे मैं तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ, हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम लोग देखते, काफ़ी लोग सिर्फ स्टॉक के नाम पे फोकस है। तेरे स्टॉक का नाम क्या था? किसी ने कमेंट बॉक्स में बता दिया, अरे टाइम बचाओ ये फलना स्टॉक है, वो भी खुश हो गए। लेकिन बाद में वो बड़े रोते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं होता कि स्टॉक में हुआ क्या। बिना कंपनी से जाने, बिना पहचाने, बिना समझे, ये बहुत गलत है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा। अब आते हैं नेल्को के चार्ट पे। ये स्टॉक 240 के ब्रेकआउट के ऊपर आप लोगों को दिलाया था एंड आई होप उसका मज़ा आप ले रहे होगे। 470 पर चल रहा है, लेकिन उससे मज़े की चीज़ है, उससे पहले रात के 8:30 बजे के शो में हम लोगों ने 410 के ऊपर का ब्रेकआउट भी आपसे शेयर किया था। यानी आपके पास स्विंग, पोजिशनल सबका मज़ा है, और किस तरीके से एक अच्छे स्टॉक को होल्ड किया जाता है इसकी सोच भी आपके पास इस वीडियो से मिल रही है। और जो लोग 240 से लेके बैठे हैं, बस एंजॉय कीजिएगा। कंपनी सही प्रॉस्पेक्ट से चल रही है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सच्चे वाले इन्वेस्टर बनिए। 2 दिन के गिरावट वाले लोग जो मार्केट देखने लगते हैं वो सच्चे वाले इन्वेस्टर नहीं हैं, वो सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के साथ मजाक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।